Good evening, friends. Today is the ninth episode of our Career Junction. In this episode, uh, we have discussed the shipping bill and bill of entry procedure in last 7th and 8th chapter. आज इस कैरियर जंक्शन का हमारा 9वां अध्याय। इस अध्याय में हम बिल ऑफ एंट्री के बाद का प्रोसीजर, फाइल करने के बाद का प्रोसीजर और शिपिंग बिल फाइलिंग के बाद का प्रोसीजर आपसे डिस्कस करेंगे। किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से और बैंकिंग का इसमें रोल है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही एक्सपोर्टर शिपिंग बिल फाइल कर लेता है, उसके बाद उसको मैंने आपको कल भी बताया था और आपके 7th चैप्टर में बताया था, उसको एक कंफर्मेशन नंबर मिलता है कस्टमर्स की तरफ से। यानी कंफर्मेशन नंबर का मतलब है कि उसका जो कार्गो है उस शिप को शिप करने के लिए वो रेडी है और उसको वो कंटेनराइज करने के लिए वो CFS या आपका ICD लेके आता है। ICD CFS से हम अपने अगले आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही वो कार्गो वहां लेके आता है, उसकी एक फिजिकल इंस्पेक्शन होती है या रेंडमली इंस्पेक्शन होती है कस्टम्स के द्वारा। और उसके बाद उस एक्सपोर्टर को एक ग्रीन सिग्नल दिया जाता है एज ए डॉक्यूमेंटेशन और एज ए सिस्टम कस्टमर की तरफ से भी आप इसका कार्गो को अब आप शिप कर सकते हो। तो उस कार्गो को वो कंटेनराइज्ड भी कर सकता है वहां पे, या कंटेनराइज करके उसको बाई रेल यदि दिल्ली या लुधियाना में वो कार्गो को अपना कस्टम क्लियरेंस करवा रहा है, तो शिपिंग की फाइलिंग के ओके होने के बाद वो उस कार्गो को कंटेनराइज करके बाई रेल या बाई ट्रेन के माध्यम से आपका मुंद्रा और या आपका मुंबई नावा शेवा भेज सकता है और वहां से वो कार्गो शिप हो जाता है। इसी तरह बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है, जैसे ही आपको बिल ऑफ एंट्री यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो पहले ही आ जाती है, पर बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग के बाद क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग के बाद आप कार्गो का वेट करते हैं। जैसे ही कार्गो आपका शिप के जरिए नावा शेवा मुंबई या मुंद्रा गुजरात में उतरता है, उसके बाद बाई ट्रेन आपका दिल्ली पहुंचता है या लुधियाना पहुंचता है। यदि आप वहां से संबंध रखते हैं, तो यदि आप वहां के इंपोर्टर हैं, तो आप दिल्ली में उस कार्गो को क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आप बिल ऑफ एंट्री आप पहले ही फाइल करोगे। और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद जैसे ही कार्गो आपका आता है, उसकी इंस्पेक्शन होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई होते हैं कस्टम के सारा। और उसके बाद फिर आप उस कार्गो को कंटेनर इसकी कंटेनर डी स्टफिंग की आपको परमिशन कस्टम से लेनी पड़ती है। कंटेनर डी स्टफिंग के बाद आप बस कार्गो को कंटेनर के यार्ड में ही डी स्टफ करके या अपनी फैक्ट्री ले जाके डी स्टफ करके आप उस कंटेनर को एक पर्टिकुलर शिप जिसके वो कंटेनर होता है उसको आप वापस कर देते हैं। ये बहुत ही एक छोटा सा और आसान सा तरीका है। मैंने आपको शिपिंग बिल ऑफ एंट्री के बाद का प्रोसीजर आपको बताया। इसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है या कैसे बैंक इसमें इंक्लूड होता है, कैसे हमारी पेमेंट्स आती हैं या कैसे हम पेमेंट करते हैं, ये सारा हम अपने आने वाले एपिसोड 10th और 11th एपिसोड नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे आपसे मिलकर जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।